हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर। एक बार फिर से आज हम मैथ्स में परसेंटेज का चैप्टर 5 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं, उनको जाके ज़रूर देखें। उनमें हमने बेसिक क्लियर किए थे और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भी हम जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए उनसे रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं। तो आज हम 25 प्रश्न करने वाले हैं, टोटल 25 प्रश्न, जो हर आपके कंजप्शन और प्राइस से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। यह सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। यहाँ एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। तो इसके 4 चैप्टर हो चुके हैं, ये 5वां चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चीनी की कीमत में प्रति 20% बढ़ गई तो चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चीनी का होने वाला खर्चा समान रहे। कल मैंने समझाया था कि कंजप्शन, ठीक, लागत मतलब कंजप्शन इक्वल टू प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक। खर्च इक्वल टू, ठीक, खर्च इक्वल टू प्राइस कितनी है अपनी, मतलब प्राइस को क्या बोल सकते हैं अपन, मूल्य, ठीक। मूल्य इंटू कंजप्शन को क्या बोल सकते हैं, खपत, ठीक। खर्च कितना होता है अपना, मूल्य और उसका खर्च कितना होता है, मूल्य और उसकी खपत के बराबर होता है। अगर हम इसकी एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब इसको ना तो हाथ लगाएंगे, मतलब ना इसको बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। अगर इसमें हम इसको कांस्टेंट करके मूल्य को बढ़ाते घटाते हैं तो खपत पर प्रभाव पड़ेगा। अगर खपत को बढ़ाते हैं तो मूल्य कम हो जाएगा, अगर मूल्य को बढ़ाएंगे तो खपत कम हो जाएगा। जैसे प्रश्न में देखते हैं, ये प्रश्न है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% मैंने पढ़ाया था आपको, कितना होता है, 1/5, ठीक। कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी, तो 5 से 6 हो जाएगा, ठीक। 1 बढ़ गई 5 के रेस्पेक्ट में, 6 हो गया, ओके। तो चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी लाए, मतलब उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी लाए ताकि अपना खर्चा समान रहे। तो यहाँ पे खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर अपना कांस्टेंट है, तो 6 से 5 की कमी कर दें। इसको जस्ट रिवर्स कर लो, जब भी खर्चा कांस्टेंट होता है, ठीक, नीचे और वाला आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ से कितना प्रतिशत कम करना है अपने को, तो 1%, ठीक। किसके रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, तो 1/6 कितना होता है, 16/3%, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंडों की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपये में 2 अंडे कमाते हैं, तो अंडों की वर्तमान प्रति दर्जन क्या होगी। तो 20% वृद्धि हो गई, ठीक। तो कितनी हो जाएगी, 20%, 1/5 होता है, तो 5 से 6 हो गई, ठीक। 5 से 6 हो गई। तो कितने प्रतिशत की कमी लानी है अपने को खपत में, तो 6 से 5 की कमी ला दें। और कितने कम आ रहा है, ठीक, एक रेशियो कम हुआ, तो जिसमें कितने आ गए अपने, 2 अंडे कम आए, ठीक। अगर ये एक रेशियो कम नहीं होता तो अपने पूरे अंडे आ जाते, लेकिन एक रेशियो कम है इसलिए 2 अंडे कम आए, ठीक। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने इनिशियल पहले हम कितने खरीद के ला रहे थे अंडे, तो 12, और अब कितने ला रहे हैं, 10, ठीक, ओके। तो इसमें पूछा है अंडे की वर्तमान दर प्रति दर्जन क्या होगी, तो 10 रेशियो कितने, 24 रुपये में ला रहे हैं अपन 10 अंडे, ठीक। कितने, 24 रुपये में, तो एक अंडा कितने में जाएगा, 2.4 रुपये में, ठीक। तो ये दर्जन में कितने होते हैं, 12 अंडे, 12 इंटू 2.4, ठीक। तो ये आ जाएगा अपना 28.80, ठीक, आंसर हो जाएगा, ठीक। कितने, 12 अंडे कितने में आएंगे अपने, 28.80 में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, ठीक। अंडों की वर्तमान दर प्रति दर्जन क्या होगी, तो 50% की वृद्धि हुई, मतलब 1/2, 50%, ठीक। तो 2 से 3 हो गई, ठीक। और फिर कंजप्शन कितना कम करना है, मतलब खपत अपने को 3 से 2 करनी है, तभी हम अपनी जो अपन ने को कंजप्शन दिया है, ये दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, उससे बराबर रुपए में हम लाएंगे। नहीं तो वृद्धि हो गई कीमत में तो हम कम अंडे खरीद के लाएंगे। अगर नहीं, अंडे कम खरीद के नहीं लाते हैं तो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें बोला है कि एक्सपेंडिचर अपना कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं अपन कितना बढ़ रहा है, 1 घटा 1 रेशियो बराबर कितने, 4 अंडे हैं। तो पहले कितने ला रहे थे अपन, 12 ला रहे थे, अब कितने ला रहे हैं, 8 ला रहे हैं, ठीक, ओके। तो वर्तमान में प्रति दर्जन कितने हैं, तो 8
रेशियो बराबर कितने हो जाएंगे 24 के। ठीक, तो एक अंडा कितने का आ रहा है 3 का, तो 12 कितने के आ जाएंगे, क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं 12 अंडे, तो 36 रुपये के आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूध की कीमत में 11.11% की वृद्धि होने के कारण एक उपभोक्ता 567 रुपये में 6.3 लीटर दूध कम खरीद पाता है। ठीक, तो वो 11.11% कितना हो जाएगा 1/9। ठीक, तो कितने की वृद्धि होगी 9 से 10 हो गया। ठीक, तो कंजप्शन में कितने की कमी कर दें 10 से 9 कर दें। ठीक, एक का कमी आ जाएगी, वो कितने के बराबर है 6.3 के। तो कम इसमें पूछा है, पहले वाली इनिशियल पूछिए, तो ये आ जाएगी कितना हो गया 63। ठीक, 63 लीटर लाते थे पहले। ठीक, कितने में 567 रुपये में कितने लाते थे 63 लीटर। ठीक, तो 1 लीटर कितने का पड़ता था पहले 1 लीटर पड़ता था अपना 56/7/63। ठीक, ओके, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा अपना 9 टाइम। इससे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा अपना ऑप्शन 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आलू की कीमतों में 33.33% की वृद्धि होने के कारण कोई 300 रुपये में 2 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो ब्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या है। ठीक, तो देखते हैं अपन 33% कितना होता है 1/3। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं 3 से 4। ओके, तो कंजप्शन में कितनी कमी करेगी 4 से 3, 1 की कमी हो गई, किसके कितनी हुई 2 किलोग्राम के बराबर है 1 की कमी। ओके, 2 किलोग्राम के बराबर है। तो पहले कितने लाते थे 8 और अब कितने ला रहे हैं 6। ओके, तो 300 बड़ी हुई निकालनी है अपने को, तो बड़ी कौन सी है ये वाली। ठीक, बड़ी हुई निकालनी है, तो बड़ी तो ये है, ये तो घटेगी। बड़ी हुई कीमत बढ़ी और कंजप्शन कम हुआ, तो कितना है 6 आया 30 में, तो 50 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 300 में अपन 6 किलोग्राम खरीद के ला रहे थे, 1 किलोग्राम 50 की है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आम की कीमतों में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 10 आम खरीद पाता है, तो आम की वास्तविक कीमत क्या है। वृद्धि होने के कारण कम खरीद पाता है। ठीक, 10 आम कम खरीद पाता है, तो 20 की वृद्धि कितनी हो जाएगी 1/5, 5 से 6, तो कंजप्शन कितना कम हो जाएगा 6 से 5। ओके, 1 की कमी आ गई, वो 10 आम के बराबर है, तो पहले अपन 60 खरीदते थे। ठीक, और आप कितने खरीदते हैं 50, तो वास्तविक कीमत निकालनी है, मतलब पहले वाली, तो 120/60। पहले 2 रुपये में एक आम मिल जाता था, और अब कितने में मिलेगा अब 120/50। ठीक, 2.4 में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चावल की कीमतों में 25% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। वृद्धि हो गई, तो कंजप्शन उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका खर्चा कांस्टेंट है। ठीक, नियमित है, उसका खर्चा कितने 385 रुपये में ही खरीद के लाना है उसको। कितने लाएगा वो, तो देखते हैं 25% कितना होता है 4 से 3, वृद्धि हुई है, तो 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 होता है 25%। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 से 5। ठीक, 4 से 5 हो गया, और तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 5 से 4। ठीक, क्योंकि कमी होगी, तो 1 की कमी है, वो 3.5 के बराबर है। ओके, तो पहले कितने लाता था 5। ओके, 17। ओके, तो वास्तविक कीमत ही निकालनी, मतलब ये वाली निकालनी अपने को, तो 17.5 में 85 को डिवाइड करना है अपने को, तो कितना आ जाएगा ये 385 में ये पॉइंट निकला, तो यहाँ से 0 आ जाएगी। इसको एक बार करते हैं अपन 385। ठीक, अपन कितना आया था 7.5। ओके, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगी। ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा अपना 2 टाइम। ओके, 2 टाइम में कितना जाएगा 5 2 10। ओके, 7 10 44।
और 35। ओके, तो ये जाएगा 35, इसमें से इसको घटाएंगे तो 35 0 हो जाएगा। ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल की कीमतों में 20% की वृद्धि होने के कारण 360 रुपये में पेट्रोल, ये 12 नहीं है, ठीक, 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है तो पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत क्या होगी? तो 20% 1/5 होता है तो 5 से 6 हो गया, ठीक, जिससे वहाँ कंजप्शन में कितनी कमी हो गई? 5 से 6 से 5 हो जाएगी, तो 1:4 हो गया। तो पहला 6 × 24, ओके, ये 20, ओके, तो बढ़ी हुई कीमत क्या हो जाएगी? तो 20 = 360, तो 1 हो जाएगा अपना 18, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गेहूँ की कीमत में 11.11% की वृद्धि होने के कारण वहाँ अब 720 रुपये में 3 किलो गेहूँ ज़्यादा नहीं कम खरीद के लाता है, ठीक, वृद्धि होगी तो कम खरीद के लाएगा ना, ठीक। तो बताइए गेहूँ का प्रारंभिक मूल्य क्या है? ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 9, वृद्धि हुई 10, ठीक, 9 से 10 हो गया, ठीक। ये कितना होता है? 1/9 होता है, ठीक, 11.11%, तो 10 से 9 हो गया, ठीक। तो ये 1:3 है, तो पहले 30 लाता था, अब 37 लाता है, ठीक। तो बताइए गेहूँ की प्रारंभिक कीमत क्या थी? तो प्रारंभिक कीमत 30, 720/30, क्योंकि यही था अपना इनिशियल, हम पहले ज़्यादा खरीद के लाते थे लेकिन कीमत जैसे ही बढ़ी तो अपना कंजप्शन 3 कम हो गया तो 27 बचा। तो पहले 30 से लाते थे, 30 खपत थी अपनी, तो खपत का जब अपन एक्सपेंडिचर मतलब अपना खर्चे में डिवाइड करेंगे तो अपनी जो प्राइस है, मूल्य कितने किलोग्राम मतलब कितने गेहूँ क्या किलोग्राम दिए, तो 30 से ये कितने टाइम जाएगा? कितने टाइम जाएगा? 36, 24, ओके, तो ये 24, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नमक की कीमतों में 10% की वृद्धि होने के कारण राहुल 220 रुपये में 2 किलोग्राम नमक कम खरीद पाता है। नमक की वास्तविक कीमत प्रति किलो क्या होगी? ठीक, तो देखते हैं अपन 10% की वृद्धि हो गई, 10 से 11 हो गया, जिससे वह 2 किलोग्राम कम खरीद पाता है, तो 11 से 10, तो 1:2 है। तो यहाँ पहला 22 खरीदता था, यहाँ पे 20 खरीदता है वो, ये, ठीक। तो वास्तविक कीमत क्या थी पहले वाली? तो 220 अपन 22 से ये 10 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पहले 10 प्रति किलोग्राम मिलते थे नमक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संतरों की कीमत में 6.25 की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 4000 में 16 किलोग्राम संतरे ज़्यादा खरीदता है, तो संतरे की प्रारंभिक कीमत क्या थी? ठीक, तो 6.25% कितना होता है? तो ये होता है अपना 1/6, ठीक। ये 1/6 नहीं होता है, 1/15 होता है ये, ठीक, 1/15 से कमी हो गई, ठीक, 14, ओके। तो 16 किलोग्राम संतरे ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक। तो 14 से 15, 1:16 बराबर कितना हो गया? 16। तो 14 पहले कितना खरीदता था प्रारंभिक में? तो 14 × 16 कितना हो जाएगा? 14 × 16, 16 × 64, ठीक, 6, 16 × 6 22, 224 खरीदता था, तो इसको डिवाइड करना है अपने को 4000 में, ठीक, 224 का कर लेना, जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे भी ऑप्शन गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आम की कीमतों में 20% की कमी होने के कारण 20 रुपये में, ये 20 रुपये नहीं है, 40 रुपये है, ठीक, 40 रुपये में 2 आम ज़्यादा मिलते हैं, तो बताइए उसकी वास्तविक कीमत क्या थी? ठीक, आम की कीमतों में 20% की कमी हुई, तो ये हो गई 5 से 4, ठीक। तो कंजप्शन कितना हो गया? कमी हुई तो बढ़ जाएगा कंजप्शन, तो 4 से 5 हो जाएगा, 1 बढ़ा जो 2 के बराबर है। पहले 8 खरीदता था, 2 आम ज़्यादा आते हैं इसलिए 1:2 के बराबर हो गया। तो पहले 8 खरीदता था, अब कितने खरीदता है? 10 खरीदता है, ठीक। उसकी वास्तविक कीमत निकालनी है अपने को, तो वास्तविक
8 संतरे वहाँ, वो 8 आम वहाँ 40 रुपये में खरीदता है, तो एक आम कितने का पड़ेगा उसको? एक आम पड़ेगा 5 रुपये का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चावल की कीमत में 20% की कमी होने के कारण कृष्णा, ठीक, 20% कितना होता है? 5 से कितना होता है? 5 से कमी हुई 4। ठीक, होने के कारण कृष्णा है जो एक व्यक्ति है वहाँ 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। 4 से 5 कंजप्शन बढ़ जाएगा क्योंकि उसके प्राइस में कमी आई। तो 1 बराबर कितना हो गया? 3.5। ओके, तो उसकी वास्तविक निकालनी है अपने को, पहले वाली निकालनी। तो ये कितने आ जाएगा? 5 4 × 20 2 12 14। ओके, 14 का इसमें डिवाइड करते हैं, इसमें 38, 5 में 14 का डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, फिर 105 बचा, फिर कितनी बार जाएगा? 27 टाइम। तो यह जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पी की आय क्यू की आय से 40% अधिक है, तो बताइए क्यू की आय पी की आय से कितना प्रतिशत कम है? हमने पहले वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन लिए हैं इसमें। तो पी की आय क्यू की आय से 40% अधिक है, तो 40% कितना होता है? ये होता है अपना 2/5। ठीक, 5 से 7 है पी की आय क्यू की आय से, तो पी की आय ये हो गई, क्यू की आय ये हो गई। तो बताइए क्यू की आय पी की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो कितने प्रतिशत? 2 कम है, किससे? पी से, इंटू 100। ओके, तो यह जाएगा 28 2/7%। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्या का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक, तो हमने बड़ी संख्या मान ली अपनी 1 से। ठीक, बड़ी संख्या 1 से का 20%। ओके, 1 से का 20% बराबर छोटी संख्या, उनके दोनों संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्या की बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक, उन दोनों संख्याओं का अंतर, तो अपन ने बड़ी संख्या क्या मानी? x, और उसमें से छोटी संख्या कितनी दे रखी अपने को? 20। ये 20 घटा देंगे। ठीक, तो देखते हैं अपन, ये हो जाएगा 1/5, तो x अपन 5 हो जाएगा। ठीक, 20% कितना होता है? 1/5, तो x/5 हो गया, इक्वल टू x - 20 हो गया। ठीक, तो ये 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5x - 100। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4x इक्वल टू -100। ओके, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर आ गया अपना 25। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले एंगल के रचना करने को कहा गया, तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले एंगल की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 45 का बोला गया था, लेकिन 45 डिग्री 27 मिनट का उसने कर दिया। ठीक, तो त्रुटि कितनी है? केवल त्रुटि 27 की सेकंड की है, मिनट की है। किसके रेस्पेक्ट में? 45 के रेस्पेक्ट में है। और ये अभी ये मिनट है, इनको हम डिग्री में बदलेंगे तो इसमें 60 का डिवाइड करेंगे तभी ये डिग्री में बदलाएगा, क्योंकि परसेंटेज समान वैल्यू में लगता है, ना कि अलग अलग वैल्यू में लगता है। मतलब अलग अलग 2 क्वांटिटी में लगता है, जैसे कि पानी में और एल्कोहल में नहीं लगा सकते, ऐसे डिग्री और मिनट में नहीं लग सकता है। पहले मिनट को डिग्री में बदलना पड़ेगा, तो इसलिए उसको 60 से डिवाइड किया इंटू 100। ओके, तो इसको देखते हैं। ये 10 से 10 गया। ठीक, 5 से 9 टाइम, 5 से 2 टाइम। ओके, 9 से ये 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, 2 से ये 1 टाइम, तो आ जाएगा 1%। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ओके, तो 20%, तो इसको हम पहले इसका परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम इसमें 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर काट देंगे तो 3/2% ही आएगा। तो देखते हैं, इसमें हमने 20% लड़के क्या है और बालिग है। ठीक, तो 20% लड़के बालिग है, तो इसका चलो निकाल लेते हैं। और इसका 25% लड़कियाँ बालिग है।
ठीक। तो कितना जाएगा ये, इसका 20%, इसका 20% 6 जाएगा, ठीक। और इसका 25% कितना जाएगा, इसका 25% जाएगा 5, ठीक। टोटल अपन ने कितना माना था, 50 थी विद्यार्थी थे, ठीक। उनमें से कितने बालिग विद्यार्थी नहीं है, तो ये 11 बालिग है, तो बालिग नहीं है तो कितने 39 × 100, ओके। ये 50 से 2 टाइम और 39 × 2 कितना जाएगा, तो ये जाएगा 78, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। एक गांव में वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यहाँ 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, मतलब अभी इतनी है, तो 2 साल पहले कितनी थी, तो 4% से बढ़ी है, तो मतलब 25 से 26, ओके। कितनी, पहले 25 थी, अब 26 हो गई, 2 साल लगातार हुई, तो 25 से 26, ओके। 25 का स्क्वायर 625, ओके। इसका 676, ओके। और जो बड़ी है मतलब ये इसके बराबर है, तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 100, ओके। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 2 साल पहले इतनी थी, ठीक। कितनी थी, ये इतनी थी, और 2 साल बाद इतनी हो गई, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विकास को घर से 960 रुपये दिए गए जिससे उसे चीनी खरीदना था। वह दुकान पर जाता है और उसे पता चलता है कि चीनी की कीमत में 37 सही 1/5 की कमी हो गई, मतलब कितनी होता है ये होता है अपना 3/8, ठीक, की कमी हो गई, जिससे उसे 960 रुपये में 6 किलो चीनी ज़्यादा मिल गई। बताइए चीनी की बढ़ी हुई कीमत क्या थी, बढ़ गई जो कीमत क्या थी, पहले वाली मतलब निकालनी है, पहले बड़ी थी, अब उसमें इतने की कमी हो गई तो इसकी कीमत ऑब्वियसली घट गई होगी, तो पहले बड़ी वाली निकालनी है अपने को, तो निकालते हैं। 3/8, तो कमी हुई तो ये 5 हो गया, ये 5 से 8 हो गया, ठीक। ये प्राइस कम हुई तो कंजप्शन तो बढ़ेगा इसी, ठीक। तो कितना बढ़ा, 3 रेशियो बढ़ा, किसके रेस्पेक्ट में, कितना 6 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, ठीक। पहले 10 लाता था, अब कितने लाता है, 16 लाता है, ठीक। तो ये बड़ी ज़्यादा कीमत थी इसलिए कम कंजप्शन हो रहा है, मतलब 10 ही ला रहा है, 10 किलो चीनी ला रहा है, और यहाँ पे 16 किलो ला रहा है क्योंकि उसकी कंजप्शन में उसका प्राइस कम है, ठीक। तो ये 10 किसके बराबर है, 960 के बराबर, ठीक। तो एक रेशियो कितना जाएगा 96 के बराबर, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96, उसकी चीनी की बढ़ी हुई कीमत 96 है। नेक्स्ट देखते हैं। 20 वाला क्वेश्चन है, x की आय y की आय से 20% अधिक है, ठीक। 20% 1/5 होते हैं, 5 से 6 है, x की 1/5 होता है, तो 5 से 6 है x की और ये y की, ठीक। तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो एक कम है किससे, 6 से × 100, तो ये जाएगा 16 2/3%, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/3% है ये, ठीक, ये भी प्रतिशत है, से गुणा करने के स्थान पर 3/4% से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा, ठीक। तो देखते हैं इसको। तो कौन सा क्वेश्चन है अपना 21 में पहले क्या किया उसने, 4/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया, तो परिकलन त्रुटि ज्ञात करना है अपने को, तो ये सब प्रतिशत में है, ठीक। तो 4/3 देखते हैं अपन, 4/3 से गुणा करने की बजाय, सॉरी परसेंटेज में नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो हम 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, इसमें कितना आ जाएगा 12, ठीक। पहले 4/3 से गुणा करना था तो कितना आता है, उसका 16 आता है, ठीक। लेकिन उसने किससे कर दिया, 3/4 से 12 में, तो कितना आया 9 आया। कितने की त्रुटि आई, तो त्रुटि आई अपने 7 की, ठीक। किसके रेस्पेक्ट में, 16 × 100,
तो इससे आंसर आ जाएगा अपना, जो भी आए वो निकाल लेना। ये 4 से 25 टाइम चल जाएगा, ये 4 से 4 टाइम चल जाएगा, 25 सदे 175 हो जाएगा, अपन 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक, 16 1 15, 4 3 जे 12, फिर 3 बचे हैं। ठीक, फिर 4 7 जा 28, फिर 2 बचेंगे, 4 5 जा 43.75 आंसर आएगा। ये ऑप्शन गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 22। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, हमने तीसरी संख्या मान ली, वहाँ है 100। ठीक, कितनी है 100, थर्ड वाली 100 है, मानी है लेट। ठीक, तो इससे 25% कम कौन सी है, दूसरी किसी तीसरी संख्या, पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है, 25% मतलब 75 है। ठीक, और दूसरी संख्या कितनी कम है, 20% मतलब 80 है। ठीक, तो ये अपनी फर्स्ट हो जाएगी, ये अपनी सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड है इसे। तो क्या पूछा गया, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो 75 80 का कितना प्रतिशत है, इंटू 100। ठीक, ये 10 से 10 गया। ठीक, ओके, ये हो गया अपना 750/8। ठीक, ये कितने बार, 8 9 जा 72। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि में 4% की छूट मिलती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपये की छूट प्राप्त हुई, तब उसके बिल की राशि क्या थी। पहले 4% की छूट प्राप्त करता है और वो 13 रुपये के बराबर है, तो अपना पूरी राशि क्या हो जाएगी, 4 रेशियो बराबर कितनी है, 4% बराबर 13 है। तो इसमें हम 25 का मल्टीप्लाई कर दे तो 100% आ जाएगा। तो इधर भी 25 का कर देते हैं तो कितना जाएगा, यह जाएगा 325। ओके, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, एक लड़के को किसी संख्या का, ये यहाँ पे परसेंट है। ठीक, 3 1/2% का ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका 5 1/2 निकाल दिया, तब उसका आंसर 222 था। ठीक, तो एक्स का, ठीक, एक्स का 5 1/2 मतलब 5 2 जा 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, 5 2 जा 10 और एक 11/2। ठीक, 11/2 और परसेंट था तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू 220। ठीक, 11 से कितने बार 20 टाइम इंटू 100। ठीक, तो 100 बराबर आ जाएगा अपना 4000। ठीक, और 4000 का निकालना है अपने को 3 सही 1/2 मतलब 3 2 जा 6 6 और 1 7 इंटू 7/% है इंटू 2 और 100 तो आएगा सही क्योंकि परसेंट है। ठीक, इससे ये 20 टाइम जाएगा। ठीक, 20 इंटू 7 हो जाएगा तो कितना जाएगा 140। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 25। आज के 24 ही क्वेश्चन थे, तो सेशन कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपके जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। इनको आप यदि समझ में नहीं आता है तो घर पे जाके 2-3 बार करना, ये आपको ज़रूर समझ में आएंगे। तो चलता हूँ फिर, कैसा लगा सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको रोज़ ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।